हेलो बच्चों, मैं पंकज सिंह। आइए हम लोग अपने इस क्लास में विलयन की सांद्रता को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है यह समझें और पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग यह जानें इस क्लास में कि किसी विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन का क्या अर्थ होता है। ओके, तो अगर हम कहते हैं कि विलयन की सांद्रता ये है, विलयन की सांद्रता वो है, तो आइए हम लोग विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं यह समझने की कोशिश करें। तो मेरे पास यदि कोई विलयन है तो उस विलयन का मुझे कंपोजिशन जानना है। मेरे पास यदि कोई विलयन है तो उस विलयन का मुझे क्या जानना है? कंपोजिशन जानना है। मतलब मुझे क्या जानना है? उस विलयन का संघटन जानना है कि उस विलयन का संघटन क्या है। यदि हम विलयन का संघटन जानना चाहें तो मुझे इसके लिए विलयन की सांद्रता जाननी होगी, और विलयन की सांद्रता को हम दो प्रकार से जानते हैं। हम विलयन की सांद्रता को कितने प्रकार से जानते हैं? दो प्रकार से जानने की कोशिश करते हैं। एक हम लोग गुणात्मक रूप में जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिवली। ओके, क्वालिटेटिवली। और दूसरे हम लोग किस रूप में जानते हैं? मात्रात्मक रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिवली हम लोग जानते हैं। तो फिर से मेरी बात सुना जाए कि किसी विलयन की सांद्रता का क्या अर्थ होता है। तो किसी विलयन की सांद्रता का ये अर्थ होता है कि विलयन की दी हुई मात्रा में विलेय की मात्रा कितनी है। विलयन की दी हुई मात्रा में, विलयन की दी हुई मात्रा में विलेय की उपस्थित मात्रा विलयन की क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता कहलाता है। सांद्रता कहलाता है। तो समझ में आई बात। यदि हम विलयन की सांद्रता को जानने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब कि हम विलयन की दी हुई मात्रा में उसमें विलेय कितना उपस्थित है, सॉल्यूट कितना उपस्थित है, हम यह जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग विलयन की सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं, नोट कर लिए आप। विलयन की हम सांद्रता को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक हम लोग गुणात्मक रूप में व्यक्त करते हैं और एक हम लोग मात्रात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। गुणात्मक रूप में हम विलयन की सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं? एक हम कहते हैं तनु विलयन, हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन हम कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दूसरा हम क्या कहते हैं? सांद्र विलयन हम कहते हैं। ओके, सांद्र विलयन कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन हम कहते हैं, या हम इसको कंक सॉल्यूशन कहते हैं। तो आया जाए, देखा जाए, हम विलयन की सांद्रता बता दिए। सांद्रता का क्या मतलब होता है? यानी किसी विलयन की दी हुई मात्रा में विलेय की उपस्थित कितनी मात्रा है, यह हम अगर पता करते हैं, मतलब हम उस विलयन की सांद्रता की बात करते हैं। और विलयन की संघटन को हम उसकी सांद्रता के द्वारा वर्णन कर सकते हैं, सांद्रता के द्वारा हम बता सकते हैं। और विलयन की सांद्रता दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिवली और दूसरा क्वांटिटेटिवली। और गुणात्मक रूप में हम अगर बात करें तो हम विलयन को दो प्रकार से सांद्रता को दर्शाते हैं। एक हम कहते हैं तनु विलयन और दूसरा कहते हैं सांद्र विलयन। अब किसे कहते हैं तनु विलयन? तो तनु विलयन की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग तनु विलयन की बात करें तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत क्या हो? बहुत अल्प हो, क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। तो किसे कहते हैं तनु विलयन? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत अल्प हो उसे हम लोग तनु विलयन कहते हैं। और सांद्र विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत, हाँ इसमें भी क्या होगा? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत क्या हो? अपेक्षाकृत बहुत अल्प हो उसे तनु विलयन कहते हैं। और वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत क्या हो? अपेक्षाकृत अधिक हो क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है।
ओके, तो सांद्र विलयन कहलाता है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो किसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली very small amount of solute, and conc solution is that solution in which relatively large amount of solute, that is called concentrated solution or conc solution। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करें। तो नोट कर लिए आप, कर लिए नोट, आगे देखें हम लोग। ओके, चलिए बढ़ा जाए। बहुत इजी है सब, ये आपने हाई स्कूल में भी ये पढ़ा होगा और 11 क्लास में भी पढ़ा होगा। 12 क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर को आप अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, तो 11 क्लास के भी पहले चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये सब है, और 12 क्लास के भी सॉल्यूशन चैप्टर में है। तो आइए अब हम लोग इसको आगे देखें, आगे समझने की कोशिश करें। जैसे मेरे पास में क्या हुआ, हमने 1 लीटर का कोई कंटेनर ले लिया, पात्र ले लिया, एक और ले लिया, एक और ले लिया। अब हमने 1-1 लीटर का 3 कंटेनर ले लिया। अब इसमें हमने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर इसमें भी लिया और 1 लीटर मैंने इसमें भी लिया। यानी मेरे पास में 3 अलग अलग कंटेनर हैं, तीनों में मैंने 1-1 लीटर पानी ले लिया। और अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने 50 ग्राम क्या कर दिया, इसमें शुगर घुला दिया। 50 ग्राम इसमें मैंने शुगर घुला दिया और इस 1 लीटर में मैंने क्या कर दिया, मैंने 100 ग्राम शुगर घुला दिया। और इस 1 लीटर में मैंने क्या किया, 250 ग्राम मैंने शुगर घुला दिया। और अब मेरा ये तीनों क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। 1 लीटर सॉल्यूशन में 50 ग्राम सोल्यूट, 1 लीटर सॉल्यूशन में 100 ग्राम सोल्यूट, 1 लीटर सॉल्यूशन में 250 ग्राम सोल्यूट है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी तुलना में इसमें सॉल्यूट की अमाउंट क्या है, ज्यादा है। 1 लीटर ये भी, 1 लीटर ये भी, इसकी तुलना में इसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, इसलिए इसकी तुलना में ये विलयन आपका क्या कहलाएगा, कंक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। और इसकी तुलना में इसमें सॉल्यूट की अमाउंट क्या है, कम है, तो इसकी तुलना में आप इसे क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। इसकी तुलना में इसमें सॉल्यूट की मात्रा अधिक है, तो इसकी तुलना में इसे आप क्या कहेंगे, वेरी कम सॉल्यूशन कहेंगे। और इसकी तुलना में इसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है, तो इसे आप वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि हम अगर किसी विलयन की सांद्रता को क्वालिटेटिवली व्यक्त करते हैं, गुणात्मक रूप में, तो हम उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंक सॉल्यूशन कहते हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन हम कभी इसको कह रहे हैं, यानी इसकी तुलना में ये डाइल्यूट है, और इसकी तुलना में ये क्या है, कंक है, सांद्र है। तो इस तरीके से बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। फलस्वरूप हम लोग विलयन की सांद्रता को गुणात्मक रूप में न व्यक्त करके हम लोग मात्रात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, जो हमारे लिए अधिक सुविधाजनक होता है। और मात्रात्मक रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इसके लिए बहुत सारे हमारे यूनिट हैं। तो फिर से मेरी बात समझिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, एंड कंक सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट। बट इस तरीके से हमारा जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस मैंने किया, व्यक्त किया, having many misunderstandings, so that the concentration of solution is expressed in terms of quantitatively। और quantitatively हम लोग किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, हम लोग व्यक्त करते हैं कैसे, आप इसके बारे में जानते होंगे, परसेंटेज W/W। और क्या हम लोग व्यक्त करते हैं, परसेंटेज V/V। क्या व्यक्त करते हैं, परसेंटेज W/V। फिर हम लोग अगर देखें तो हम लोग पार्ट्स पर मिलियन, ओके, हम लोग क्या देखते हैं, पार्ट्स पर बिलियन भी हम लोग देखते हैं, ओके। हम लोग क्या देखते हैं, मोल फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं, ओके, मोल फ्रैक्शन। और फिर क्या देखते हैं, मोलरिटी हम लोग देखते हैं। फिर क्या देखते हैं हम लोग, मोललिटी देखते हैं।
तो मैंने यहाँ पर ये जितने भी लिखे हैं इन सबको हम लोगों को बारी बारी से पढ़ना है। ओके, और इन सभी यूनिट्स के द्वारा हम लोग किसी विलयन की सांद्रता को, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, जितना भी मैंने यहाँ पर कंसंट्रेशन यूनिट को दिखाया है इन सब के द्वारा हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। और जिसमें वॉल्यूम शामिल है, जिस कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम शामिल है, वो टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होगा, और जिसमें वॉल्यूम शामिल नहीं है, आयतन शामिल नहीं है, वो टेम्परेचर के द्वारा कंसंट्रेशन प्रभावित नहीं होगा। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ओके, नोट कर लिए। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कंसंट्रेशन यूनिट। और कौन सी यूनिट? क्वांटिटेटिवली की क्वालिटेटिवली? क्वांटिटेटिवली, जिसमें हम लोग बहुत सारे यूनिट को देखते हैं, बारी बारी से हम लोग सबका अध्ययन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको देखें? परसेंटेज W/W। ये एक कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट है। इसको या में हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मास परसेंटेज भी कहते हैं। ओके, इसको या में हम क्या कहते हैं? परसेंटेज वेट बाई वेट भी कहते हैं हम लोग। इसको या में क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिशत भार बटा भार भी हम लोग कहते हैं। ओके, तो बहुत तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इसको समझने की हम कोशिश करें। इसके लिए एग्जाम्पल हम एक लें। मेरे पास में एक क्या हो गया? कंटेनर हो गया। मेरे पास में एक पात्र हो गया। इस पात्र में मैंने क्या ले लिया है? एक शुगर सॉल्यूशन मेरे पास उपलब्ध है। क्या है? शुगर सॉल्यूशन मेरे पास उपलब्ध है। और इस शुगर सॉल्यूशन पर लेबल चिपका हुआ है क्या? 10% W/W शुगर सॉल्यूशन। मेरे पास में एक शुगर सॉल्यूशन है। ओके, शुगर का सॉल्यूशन है इसमें, जिस पर एक स्टिकर चिपका दिया गया है 10% W/W शुगर सॉल्यूशन। यानी इसमें शुगर का जो सॉल्यूशन है वो 10% W/W है। तो क्या इसका मतलब होगा? आइए हम लोग समझते हैं। ओके, और इसका मतलब अगर हम लोग समझ लेंगे तो इसका कंसेप्ट हमें मिल जाएगा। तो हम इसमें क्या देखते हैं? परसेंटेज का मतलब 100 में, और वेट बाय वेट यानी भार और भार दोनों में। तो हम इसको क्या कहेंगे कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो टोटल कितना ग्राम है? 100 ग्राम है। ओके, तो 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है मेरे पास में। कहां से 100 आया? परसेंटेज से। 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में शुगर की मात्रा कितनी है? शुगर की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम है। तो हमने क्या बता दिया इस डाटा से? 10% W/W कि 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में शुगर की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम है। तो यहाँ वेट बाय वेट, यानी ये हमारा सॉल्यूशन भी किस में है? वेट में है। और सोल्यूट भी मेरा किस में है? वेट में है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कह दिए? वेट बाय वेट कह दिए। या में हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 10 ग्राम शुगर तथा टोटल मेरा कितना है शुगर सॉल्यूशन? 100 ग्राम, जिसमें 10 ग्राम शुगर है। इससे हमें ये डाटा मिला। तो 10 ग्राम शुगर तथा 90 ग्राम जल द्वारा प्राप्त विलयन कितना है? प्राप्त विलयन 100 ग्राम है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 ग्राम शुगर तथा 90 ग्राम वाटर के द्वारा मुझे कितना शुगर सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है? 100 ग्राम प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं। हम एक डिफिनीशन दे सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का भार ग्राम में प्रतिशत भार बटा भार कहलाता है। लिख सकते हैं। ओके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज W/W। समझ में बात आया? इसी तरह से यदि यहाँ पर हमारा होता कितना, अगर 15% NaCl होता, यानी हम क्या लेते 15% W/W NaCl अगर मेरे पास में है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 100 ग्राम NaCl के सॉल्यूशन में 15 ग्राम क्या है, NaCl है। ओके, बस सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई केमिस्ट्री खास नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। हाँ, इनका एप्लीकेशन आगे चलकर इस चैप्टर में काफ़ी कुछ होने वाला होगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें। तो हम ये समझ गए 15% यानी 85 ग्राम पानी, 15 ग्राम NaCl। ओके, तो हम लोग 100 ग्राम प्राप्त कर लिए। तो हम इस तरीके से अपना चाहें तो एक रेडीमेड फॉर्मूला भी प्राप्त कर सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू कितना 100, यानी मास ऑफ कंपोनेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, समझ में आया ये बात? मिटा दें? चलिए, आप बहुत सारा जो कॉस्मेटिक पदार्थ होता है, बहुत सारा जो फूड मटेरियल होता है, उसमें जो किसी पदार्थ की जो कंसंट्रेशन दी गई रहती है वो सब इसी रूप में दी गई रहती है। इसलिए आपको एक केमिस्ट्री के विद्यार्थी होने के नाते ये आपको समझना अनिवार्य रहेगा, ताकि जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब जो कंसेप्ट है ये आपके प्रैक्टिकल से भी काफ़ी रिलेटेड होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल पेपर देते हैं अपने 12th क्लास का, तो उस प्रैक्टिकल में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है, इसके कंसेप्ट का। तब हम लोग V में क्या देखें, परसेंटेज V/V, इसको यहाँ में क्या कहेंगे, प्रतिशत आयतन बटा आयतन हम कहते हैं, या क्या कहते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हम कहते हैं। ओके, तो ये हो गई। अब हम लोग इसको फिर से एग्जाम्पल्स के द्वारा देखें कि मेरे पास एक कंटेनर है, एक बर्तन है, और इस बर्तन में एक स्टिकर चिपका हुआ है। क्या चिपका हुआ है? 15% V/V इथेनॉल, इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, इस पर लेबल चिपका हुआ है। तो अब इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि इसमें किस चीज़ का सॉल्यूशन है, इथेनॉल का सॉल्यूशन है। इसमें लेबल चिपका हुआ है 15% V/V इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मतलब इसमें क्या है, इथेनॉल का सॉल्यूशन है। और इथेनॉल का जो सॉल्यूशन है इसमें कितना परसेंट इथेनॉल है, 15%, तो बाकी क्या है 85% पानी है। तो हम लिख सकते हैं कि 15 ml इथेनॉल तथा 85 ml वाटर द्वारा प्राप्त विलयन की सांद्रता कितनी है, प्राप्त विलयन की मात्रा, प्राप्त विलयन का आयतन, प्राप्त विलयन का आयतन कितना है 100 ml है। ऐसे भी आप कह सकते हैं, यहां में लिख सकते हैं कि 100 ml इथेनॉल के सॉल्यूशन में इथेनॉल का आयतन कितना है, आयतन 15 ml है, लिख सकते हैं आप। तो इसका कंसेप्ट क्या होगा, बिल्कुल इसके पहले जैसा, जो मास में था ये वॉल्यूम में है। तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय
का आयतन प्रतिशत V/V कहलाता है, प्रतिशत V/V कहलाता है। तो क्या इंग्लिश में होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज V/V। कर सकते हैं हम लोग। देखिए कुछ भी यहाँ पर होगा इसका मीनिंग आपको होगा। अब इसको हम लोग आयतन प्रतिशत कैसे डिफिनीशन, एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। अवयव का आयतन बटा क्या जी? विलयन का आयतन गुना कितना? 100। हो गया। क्लियर? नोट कर लिए? जैसे हम लोग जाते हैं किसी दुकान पर, बुक हमें लेना हो तो हम लोग दुकानदार से पूछते हैं कि इस बुक पर कितना % डिस्काउंट है। तो दुकानदार कहते हैं कि 10% डिस्काउंट है। यदि वो बुक 100 रुपये की हो तो 10% डिस्काउंट में हमें कितना होता है? 90 रुपया देना होता है। तो यही सब यहाँ कंसेप्ट है, बस आपको इसका लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। तो अब सी में देखें हम लोग तीसरा, आप ही क्लास को लेते हुए, मेरे वीडियो को देखते हुए आप बिना कॉपी कलम के न बैठें, इसको अपनी कॉपी कलम से नोट करते चलें, प्रैक्टिस करते चलें, लिखते पढ़ते चलें, अपनी नोट्स स्वयं बनाएं और तब जाकर बेहतर आप कर पाएंगे। तो अगला हमारा सी में क्या होगा? परसेंटेज W/V, या में हम लोग कहेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, या में हम इसको कहेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या में हम कहेंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम हम कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से इसमें भी सेम बात है। क्या हम लिखेंगे? जैसे हमने यहाँ पर कह दिया, चलिए फिर से 10% W/V शुगर सॉल्यूशन, चलिए लिख दिया हम। इसका मतलब क्या है? अगर एक बर्तन में मेरे पास एक स्टिकर चिपका हुआ है 10% W/V शुगर सॉल्यूशन, तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि आपका जो सॉल्यूशन है इसके 100 ml में 10 ग्राम है। इसका मतलब कि 100 ml, ml कहाँ से है? तो W/V, V फॉर ml, आयतन हो गया। तो 100 ml शुगर सॉल्यूशन में कितना है आपका शुगर? 10, क्या 10 वेट में है यानी ग्राम में, सॉल्यूशन में 10 ग्राम शुगर है। ओके, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहां पर इसका कंसेप्ट क्या होगा? 100 ml W/V है तो इसमें ये है, तो 100 ml विलयन में विलेय का भाग ग्राम में प्रतिशत भार बटा आयतन कहलाता है। इंग्लिश में हम इसे क्या देखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड? इज कॉल्ड परसेंटेज W/V। ओके, ये बहुत सारा मेडिसिन के क्षेत्र में इस यूनिट, कंसंट्रेशन यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग 3 अपना कंसंट्रेशन यूनिट देख लिए, W परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V, परसेंटेज W/V नोट कर लिए। इसी तरीके से हम यहाँ पर चेंज करके देख सकते हैं। अब चलिए चौथा हमारा होगा,
क्या होगा? पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? पीपीएम। इसको हिंदी में लिखते हैं प्रति मिलियन अंश। इसके लिए आपको पहले जानना होगा 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इतने को हम 1 मिलियन कहते हैं, इसको हम 10⁶ लिख सकते हैं। तो 1 मिलियन बराबर इतना हुआ। ओके, अब आइए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी में मैंने चीनी का, आप मेरे घर पर आए और 10 लीटर मैंने पानी लिया, उसमें मैंने चीनी का 1 दाना घुला दिया। ओके, चीनी का मैंने क्या किया? 1 क्रिस्टल, 1 दाना मैंने आपके सामने डाल दिया और उसको मिला दिया, और मैंने आपको बोला कि लीजिए, यह सॉल्यूशन है, चीनी का शरबत है, आप पी लीजिए। तो यह सुनकर आपका क्या होगा? दिमाग गर्म ही ना होगा? तो क्या वो केमिस्ट्री के कंसेप्ट से सॉल्यूशन नहीं है? लेकिन वो सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की अमाउंट है, शुगर की अमाउंट है, इतना कम है कि वो आपको फर्क नहीं डालेगा। लेकिन वही शुगर के बदले अगर कोई पॉइजनस सब्सटेंस हो तो वो तो रिजल्ट डाल देगा। ओके, तो हम लोग किसी विलयन की सांद्रता को पीपीएम में तब व्यक्त करते हैं जब विलयन में जो विलेय होता है, सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होता है, उस सोल्यूट की अमाउंट बहुत 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 सूक्ष्म हो, वेरी वेरी लिटिल अमाउंट में हो, तब जाकर हम उस विलयन की सांद्रता को पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं, पीपीएम में व्यक्त करते हैं। तो ये समझ में आया कि यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा बहुत 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 कम हो, बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट हो, तो उस विलयन की सांद्रता को हम लोग किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं? पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं। और पीपीएम में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन बराबर मैंने यहां पर बताया। तो अब इसको ऐसे समझिए, 10⁶ ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का भार पार्ट पर मिलियन, भार या चलिए ग्राम में, भार ग्राम में पार्ट पर मिलियन कहलाता है। यानी आपके पास में यदि कोई सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी है? 10⁶ ग्राम है, और उस 10⁶ ग्राम बहुत अधिक मात्रा हुई, तो 10⁶ ग्राम में यदि आपका जो सोल्यूट है, जितना अमाउंट घुला हुआ है, जितनी ग्राम घुला हुआ है, वही उस सोल्यूट का क्या कहलाएगा? पीपीएम कहलाएगा। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास में कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमें सॉल्यूशन में कोई एक कंपोनेंट है, ए पदार्थ है, तो पीपीएम में उस एक कंपोनेंट का निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे? मास ऑफ ए। हम क्या निकालेंगे? पीपीएम हमें ए पदार्थ का निकालना हो, यानी मेरे पास में कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मेरा सोल्यूट क्या है? ए, कोई क्या है? सोल्यूट है, और बहुत लिटिल अमाउंट में है। अब इस सॉल्यूशन की मुझे क्या बतानी है? कंसंट्रेशन बतानी है पीपीएम में। तो पीपीएम हमें ए का बताना है, तो मास ऑफ ए का दिन ले लीजिए, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना? 10⁶। यही तो हुआ। सेम यहाँ पर। ओके, जैसे हम लोग इसको कह दें कि मेरे पास 0. हम ऐसे लिख दें, एक एग्जांपल ले लिया जाए। अगर लिखा गया हो 1.5 ppm क्लोरोफॉर्म कहीं लिखा गया हो, तो क्या इसका मतलब होगा? अगर कहीं पर लिखा गया हो 1.5 ppm क्लोरोफॉर्म, इसका मतलब क्या? कि 10⁶ ग्राम
क्लोरोफॉर्म के विलयन में क्लोरोफॉर्म की मात्रा कितनी है? मात्रा मात्र कितनी है? 1.5 ग्राम है। तो यहां पर मैंने ppm को किस रूप में रिप्रेजेंट किया? वेट बाई वेट में रिप्रेजेंट किया। वेट बाई वेट में रिप्रेजेंट किया। इसको हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेट बाई वॉल्यूम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ppm को हम क्या कर सकते हैं? वेट बाई वेट में भी, भार बटा भार, आयतन बटा आयतन और भार बटा आयतन तीनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां मैंने किस रूप में रिप्रेजेंट किया? वेट बाई वेट में रिप्रेजेंट किया। यदि यही अगर हम पार्ट पर बिलियन कर दें, क्या कर दें? पार्ट्स पर बिलियन हम कर दें तो क्या हो जाएगा? यानी ppb पार्ट पर बिलियन, तो 1 बिलियन बराबर कितना होता है? 1 बिलियन बराबर होता है 10⁹। तो यहां हमारा यही क्या हो जाएगा? 10⁹ ग्राम विलयन में, विलेय का भार ग्राम में, पार्ट पर ये होगा। और यहाँ 10⁶ की जगह पर 10⁹ कर दीजिएगा, ppb निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम ppm और ppb जो कंसंट्रेशन यूनिट है तब यूज करते हैं जब विलयन में विलेय की मात्रा बहुत 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 लिटिल अमाउंट में हो, तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा हम लोग अन्य कंसंट्रेशन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम लोग फिर आगे अपना पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं, मोलैरिटी पढ़ते हैं और मोलैलिटी पढ़ते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।